1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्पीड 100 120 से नीचे नहीं होगी आपकी। अब आपको सीधा जो डिक्टेशन लिखना है वो लिखना है 80 की स्पीड पर। तो इसके साथ हमारी स्पीड 120 है और हमने स्किल निकाले हैं, निकलने शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, इसी से स्किल निकलने वाला है आपका। फिर 80 90 बहुत ईजिली हो जाएगी। 80 तक तो आप ऐसे मक्खन से लिखना शुरू कर दोगे, खंड बनता अनसीन भी अनसीन। शॉर्ट हैंड में सबसे बड़ा डाउट निकल कर यही आता है कि हमने छोटी वाली बुक तो कंप्लीट कर ली है, अब हमें आगे का क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए जिससे हमारी स्पीड भी बढ़े और एक्यूरेसी भी बढ़े। क्योंकि छोटी वाली बुक तक तो सब कुछ सिंपल रहता है, लेकिन उसके बाद की जो स्ट्रेटजी होती है वो कुछ अलग हो जाती है। और यही स्ट्रेटजी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को तय करती है कि आपकी स्पीड किस स्पीड से बढ़ने वाली है और आपकी एक्यूरेसी किस स्पीड से बढ़ने वाली है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि छोटी बुक ख़त्म करने के बाद आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए, और क्या आपकी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आपको। हम शुरू से शुरू करते हैं। देखो, जो आपकी छोटी वाली बुक है जो है ऋषि प्रणाली, सबसे पहले तो आपको उसी बुक से रिलेटेड कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होगा नई बुक पर स्विच होने से पहले। नई बुक मतलब रामधारी खंड 1। छोटी बुक के बाद जो अपनी नेक्स्ट बुक चलती है वो चलती है रामधारी खंड 1, वो वाली चलती है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातों पर बता देता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है नई बुक पर स्विच होने से पहले। सबसे पहले शब्द चिन्ह। आपको छोटी वाली बुक के शब्द चिन्ह A to Z 100% याद होने चाहिए। A to Z मतलब A to Z। कोई सा भी शब्द चिन्ह हो अगर आपकी डिक्टेशन में आ रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको वो अच्छे से याद होनी चाहिए 100%। नंबर 2, आपको कम से कम 85 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करनी है छोटी वाली बुक। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। हर एक एक्सरसाइज को डीप करके अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 3, वाक्यांश। जितने भी वाक्यांश दिए हुए हैं कुछ छोड़कर, 100 सारे तो नहीं करने होते, लेकिन अपने टीचर से पूछना, वो आपको इम्पोर्टेंट पर निशान लगवा देंगे। जो भी आपके वाक्यांश इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको 101% एकदम दिमाग में बैठा लेना है। उन वाक्यांश की वजह से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आपको उन वाक्यांश को इग्नोर नहीं करना है, हर एक वाक्यांश को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सभी नहीं करना है, लगभग 50% तो आपको करने पड़ेंगे। नंबर 4 आता है सभी रूल्स को अच्छे से याद करना। कुछ रूल्स हैं, कुछ इसमें चाप हैं, जैसे तार धार का, इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं, रे ले ते ने का आंकड़ा होता है, तार धार का हो गया, स्वे का जो आंकड़ा होता है गोले वाला वो हो गया, कर रहा जो बड़ा कर देते हैं वो हो गया, इस तर दर वाला हो गया। इस तरीके के जितने भी रूल्स हैं आपके छोटी वाली बुक में सभी आपको याद करने हैं 100%। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है इन चीज़ों में। और आपको इन सभी चारों चीज़ों पे जो मैंने आपको बताया उनको अच्छे से कमांड करना है। चाहे समय ले लो, 5 दिन का समय ले लो, 10 दिन का समय ले लो, लेकिन आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है 101% नई बुक पे रामधारी वाली पे स्विच होने से पहले। मैं बताता हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यदि आपने छोटी वाली बुक 85 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली है। आपको सभी शब्द चिन्ह याद है, सभी रूल्स याद है, सभी वाक्यांश याद है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1 रामधारी गुप्ता खंड 1 की लेनी है, जिसकी शुरुआत होती है, सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह है प्रतिलेखन संख्या 1 इस बुक की। आपको सबसे पहले एक एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करना है। लगभग 400 वर्ड्स रहते हैं उसमें एक एक्सरसाइज में, तो आपको डेली 400 वर्ड के 400 वर्ड ही लेकर चलने हैं डेली। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, उस एक्सरसाइज के मैक्सिमम जितने भी आपके हार्ड वर्ड्स निकलने हैं। हार्ड वर्ड्स कहने का क्या मतलब, जैसे है रक्षा मंत्रालय। यदि आपने अभी छोटी बुक कंप्लीट की तो आपको रक्षा मंत्रालय की आउटलाइन बनाने में बहुत एक तो समय लगेगा, वो बड़ी आउटलाइन बनाऊंगा आप। तो आपको जितने भी वर्ड्स आए, जैसे रक्षा मंत्रालय पे वित्त मंत्री हुआ, खड़ा हुआ हूँ, घटनाओं, पाकिस्तान, ताशकंद, समझौता, जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं इस तरीके, जिनके आपको लग रहा है कि आउटलाइन में बड़ी बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो वो आपको एक पेपर पे लिखने हैं और अपने टीचर को दे देने हैं। जो भी जिनसे भी आप अपनी आउटलाइंस पढ़ रहे हो, जिनसे भी आप शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हो, वो आपको इनकी शॉर्ट आउटलाइंस, जो शॉर्ट हैंड आउटलाइन एडवांस होती है, वो आपको बताएंगे कि आप रक्षा मंत्रालय को ऐसे बना सकते हो, वित्त मंत्री को ऐसे, वित्त मंत्रालय को ऐसे, आर्थिक स्थिति को ऐसे, टास्क, जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको बताएंगे इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आपको हर एक वर्ड की कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपने वर्ड्स बनवाए, हो सकता है 400 वर्ड में 200 वर्ड्स भी हार्ड आपको लग सकते हैं, शुरू में लगेंगे, बता रहा हूँ लगेंगे। तो आपको 200 के 200 वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है
कितनी बार? 50 बार कम से कम। एक बार मुझे रक्षा मंत्रालय हो तो रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस तरीके से आपको एक आउटलाइंस की कम से कम 50 बार प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपको सभी हार्ड वर्ड्स की ये जो प्रोसेस है शुरू में लंबा लगेगा, लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस पे एक बार कमांड बना ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको आने वाली एक्सरसाइज में, आने वाली बुक में, जो खंड 1 और 2 होगा, मेवाड़ होगा, आनंद पत्रिका होगा, किसी में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्पीड 100-120 से नीचे नहीं होगी आपकी। तो आपको इस प्रोसेस को अपनाना है। अब आपने सभी हार्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली कम से कम 50 बार। अब आपको उस एक्सरसाइज की कम से कम 5 से 6 बार 7 बार राइटिंग करनी है। राइटिंग करने का मतलब बुक आपने अपने सामने रख ली और सामने रखने के बाद आपको बस उसकी राइटिंग करते जाना है, अपनी शॉर्ट हैंड में राइटिंग करते जाना है। राइटिंग करने के बाद रीड करो। एक बार राइटिंग करी आपने, रीड करी, जो सी आउटलाइन नहीं पड़ी गई उसे देखा क्यों नहीं पड़ी गई, उस आउटलाइन की फिर प्रैक्टिस करी, फिर दूसरी बार राइटिंग करी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर राइटिंग की, फिर रीड करा, फिर प्रैक्टिस करे, फिर रीड करा, फिर आउटलाइंस प्रैक्टिस की। इस तरीके से लगभग 7-8 बार आपको प्रैक्टिस करनी है एक एक्सरसाइज की। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको 2 दिन लग जाए, मतलब एक एक्सरसाइज को ख़त्म करने में 2 दिन लग जाए। अब आपको सीधा जो डिक्टेशन लिखना है वो लिखना है 80 की स्पीड पर। मुझे नहीं पता कौन कैसे क्या प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे क्या तरीका अपना रहा है, लेकिन मैं आपको वो तरीका अपना रहा हूँ जो हमें हमारे गुरुजी बताते हैं। इस तरीके से आज हमारी स्पीड 120 है और हमने स्किल निकाले हैं। हमारा तो यही रूल होता था कि हम छोटी बुक ख़त्म होने के बाद सीधा 80 पर प्रैक्टिस करते थे। 80 से नीचे आज तक हमने प्रैक्टिस ही नहीं की। 40, 60, 70 कुछ नहीं, सीधा हम 80 से 100, 90 यही प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है 80 पर। शुरू में हो सकता है आपके 400 में से 200 वर्ड्स ही लिखे जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। पर आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो करनी है 80 पर। लिखना शुरू करो, वर्ड छूट रहे हैं कोई दिक्कत बात नहीं। अब आपको लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। हो सकता है 400 में से 200 लिखें, कोई बात नहीं, 2 बार लिखो, 3 बार, 4-5 बार डिक्टेशन लिखो। जितने वर्ड्स लिखे गए उनको आप टाइप करो, एनालिसिस करो। अगर आपका वर्ड छूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब सपोज़ आपने 400 में से लगभग 300 वर्ड्स ही लिखे गए, 100 छूट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 300 में से यह ध्यान रखना है कि 300 में से 300 एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने रक्षा मंत्र लिखा तो रक्षा मंत्री ही होना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तानी होना चाहिए, अफ़गानिस्तान की आउटलाइन ना बन जाए। बन रहा है लिखा तो बन रहा ही होना चाहिए, बन रही है नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का आपको ध्यान देकर यही करना है। खंड 1 आपकी लगभग 35 एक्सरसाइज था, आपको ये तरीका अपनाना है। उसके बाद आप खुद ही कहने लगोगे कि मुझे राइटिंग की ज़रूरत कम है। अब फिर आपका क्या प्रोसेस रहेगा? अब आपके 35 एक्सरसाइज तक कैसे जाएगा? फिर आपके जो हार्ड वर्ड्स है वो निकलेंगे मात्र 20-30 400 की एक्सरसाइज में, ये कम हो जाएंगे। दूसरा, आपका राइटिंग करने का मन नहीं करेगा। आपका राइटिंग करने का मन करेगा 2 बार 3 बार मैक्सिमम, क्योंकि वो वर्ड्स आपके प्रैक्टिस हो चुके हैं पिछली 34 एक्सरसाइज तक। सभी वर्ड्स फिर वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 35 से आपको वर्ड्स कम निकलेंगे आपकी और राइटिंग करने का कम करने लगेगा। इस तरीके से आपको खंड 1 कंप्लीट करने हैं। लंबा प्रोसेस है बट इफेक्टिव है। इसी से स्किल निकलेंगे, शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, इसी से स्किल निकलने वाला है आपका। तो अब आपको ध्यान देना है कि जब आपकी 100 एक्सरसाइज खंड 1 की कंप्लीट हो जाएगी, पहली बात तो खंड 1 तक आपकी जब 100 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी स्पीड 80-90 बहुत इजीली हो जाएगी। 80 तक तो आप ऐसे ही मक्खन से लिखना शुरू कर दोगे खंड 1 का, अनसीन भी। और लेकिन अगर अनसीन जब आप लिखना शुरू करें, लेकिन आप जब नई बुक पर स्विच आओगे वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है अनसीन में। लेकिन आपको 100 तक सीन ही करना है। 100 एक्सरसाइज तक सीन मतलब 1-2 बार राइटिंग कर ली, मेटा देख ली, हार्ड वर्ड्स देख ली। अब अनसीन पर कैसे स्विच होना है? अनसीन पर भी आपको 80 से नीचे नहीं लिखना है। जब आप खंड 1 आपने 100 तक कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको खंड 2 स्टार्ट करनी है। खंड 2 नहीं तो मेवाड़, कोई सी भी बुक जो आपके टीचर सजेस्ट करें वो आपको स्टार्ट करनी है। मैं कहूँगा तो खंड 2 स्टार्ट कर लो। दूसरा आता है आनंद पत्रिका, स्टार्ट कर लो। तो फिर वही आपको करना क्या है, राइटिंग तो अब आपको नहीं करनी है खंड 2 में। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स चेंज हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करनी है, वरना नहीं करनी। मतलब राइटिंग की बस आपको खंड 2 के हार्ड वर्ड्स देखने हैं, 20, 30, 40, 50 जो भी है आपने एक एक्सरसाइज में निकल कर 20-30 प्रैक्टिस करा और मैटर लिखना शुरू कर दिया।
इसी तरीके से जब आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि आपके ना तो आने वाली एक्सरसाइज में हार्ड वर्ड से निकल रहे हैं और ना ही आपका राइटिंग करने का मन कर रहा है। तो आप खुद ही अनसीन पर स्विच हो जाओगे। मुझे नहीं पता कौन क्या तरीका अपना रहा है, बट ये तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है, किताबों को स्विच करते जाना है। लेकिन खंड 1 तक का यही प्रोसेस होना चाहिए। खंड 1 कंप्लीट होने के बाद आप खुद ही अनसीन पर स्विच हो जाओगे। आपकी इतनी तगड़ी करके प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप खुद ही कहोगे कि मुझे राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है।